मेरा नाम है प्रत्युष श्रीवास्तव एंड दिस इज योर अमेजिंग चैनल क्रैकिंग द एसए। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। पायरिडीन ऑन बॉइलिंग विद HI एट 300 डिग्री सेल्सियस गिव्स। पायरिडीन का स्ट्रक्चर फिर मैं बता देता हूं। देखो इसका जो कॉमन फॉर्मूला होता है वो होता है C5H5N। क्या होता है बच्चों? C5H5N। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? पायरिडीन ऑन बॉइलिंग विद HI। जब भी ध्यान रखना पायरिडीन HI के साथ बॉइलिंग करेगा तो हमेशा N पेंटेन और अमोनिया बनाएगा। अच्छा, ये प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन या तो करके याद होगी या तो देख के आप याद कर लो। तो क्या बनाएगा हमारा? N पेंटेन। कैसे? 1 2 3 4 5 5, तो N पेंटेन। N पेंटेन यानी कॉमन नेम है। ये अमोनिया और ये आयोडीन की फॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ से आई है तो यहाँ से आई निकल जाता है बस। क्वेश्चन नंबर 2 की यहाँ पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शरी बेस? इस ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो यहाँ पे टर्शरी बेस की तरह शो करता है? पहला पायरिडीन, पिपरिडीन, पायरोलिडीन और एन मिथाइल एनिलीन। ये सब तो उतने ज्यादा नहीं करते, मैं आपको बता देता हूँ जैसा। अच्छा, एक ट्रिक के फॉर्म में देख लेते ना। ये हमारा कौन सा चैप्टर है यार? ये हमारा कौन सा चैप्टर है? ये हमारा है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें मेन जो हमारा टॉपिक है वो हमारा पायरिडीन है, तो यानी ऑप्शन बी हमारा पायरिडीन ही होना चाहिए, उसके अलावा तो कोई और हो नहीं सकता। अब एल्कीन एल्कीन एल्काइन डाल दो तो वो तो नहीं हो सकता ना, इसीलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पायरिडीन। पायरिडीन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है बच्चों? PY। ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया है, बाकी तो ये सब तो मतलब तरीके ही है सॉल्व करने के। पायरिडीन का स्ट्रक्चर देखो, मैंने कहा था ना, सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन यहाँ से हटा दो और उसकी अगर नाइट्रोजन लगा दो, वो हमारा कहलाता है पायरिडीन का स्ट्रक्चर, मतलब टर्शरी बेस का स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन एटम है इसके पास कोई भी फ्री हाइड्रोजन नहीं है। देखो नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी होती है, तीनों वैलेंसी के साथ क्या है? फुलफिल है, और बचे हुए 5 ये हमारा लोन पेयर हो जाता है। बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन क्विनोलिन अकर्स एट। अब क्विनोलिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? आपको 2 बेंजीन रिंग लगानी आती है, जैसे यहाँ पे देखो आपको 2 बेंजीन रिंग लगानी आती है ना, आप 2 बेंजीन रिंग लगा दो बस। खाली जैसे पायरिडीन में कर रहे थे ना, एक कार्बन हटा करके नाइट्रोजन लगा रहे थे, बस वही चीज है। देखो मैं आप लोग को बार बार बेंजीन से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बेंजीन आप लोग को अच्छे से आता है, उसके साथ साथ आप पायरिडीन और क्विनोलाइन का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से सीख सकते हो। तो यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग है, फिर उसके साथ एक और बेंजीन रिंग है। ठीक है, जैसे वहां पे एक कार्बन हटा के नाइट्रोजन लगा रहे थे वैसे यहाँ पे कर लो। अब नंबरिंग कैसे करते हैं आइसोक्विनोलाइन की? जहां से नाइट्रोजन स्टार्ट है वहीं से 1 नंबर दो, क्योंकि भाई मेन फंक्शनल ग्रुप से 1 नंबर चलेगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कुछ लोग के मन में आता है सर कार्बन तो यहाँ पे भी है तो इसको नंबर क्यों नहीं दिया गया? इसको नंबर, इसको जो दिया जाता है वो दिया जाता है 4A और 8A। अगर पूछा जाए तो 4A ये है और 8A ये है, तो ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक। देखो इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रॉन लवर, यानी उसके पास कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चों, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक की तरह एक्ट करेगा। न्यूक्लियोफिलिक, इसके पास निगेटिव चार्ज है, इसको प्लस चार्ज चाहिए न्यूक्लियस वाला, इसीलिए ये न्यूक्लियोफिलिक की तरह एक्ट करेगा। समझे? मान लेते हैं NO3 माइनस है, इसके पास निगेटिव चार्ज है, इसको न्यूक्लियस चाहिए, प्लस चार्ज चाहिए, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अब CH3 प्लस ये पॉजिटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे ध्यान देते हैं पोजीशंस 5 and 8 आर लेस डीएक्टिवेटिव ग्रुप कंपेयर टू द अदर रिंग पोजीशंस ड्यू टू द डिस्टेंस फ्रॉम द नाइट्रोजन एटम। These positions experience a slightly higher electron density। इसका मतलब ये है कि जो हमारे जो 5 और 8 हैं ये लेस डीएक्टिवेटिव ग्रुप है, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये प्लस चार्ज को इजिली अपनी तरफ क्या कर सकते हैं? अट्रैक्ट कर सकते हैं। प्लस चार्ज को क्या कर सकते हैं? इजिली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास 3 5 8 दिया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 और 8 लिखा हुआ है। वो इसलिए बच्चों क्योंकि 5 और 8 ज्यादा होते हैं कंपैरिजन टू 3 से। लेकिन अब ऑप्शन में देखो हमारे पास 5 और 8 एक साथ तो दिए हुए नहीं थे, तो हमको ऑप्शन नंबर डी भी यानी 3 भी हमको लेना पड़ा, क्योंकि 3 में होता है लेकिन लेस होता है, ये बात ध्यान रखना। अगर 5 8 दिया हुआ है और 3 5 8 दिया हुआ है तो 5 8 पे पहले जाइएगा। अब जैसे इलेक्ट्रोफाइल था वैसे न्यूक्लियोफाइल आ गया। अब न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा? भाई देखो 3 हो गया, 5 8 हो गया, एट ऑल पोजीशन तो हो ही नहीं सकता, किसी में तो इलेक्ट्रोफाइल भी जाता है, तो न्यूक्लियोफाइल बचा होगा 2 और 4 पे ही तो आएगा। भाई एकदम ट्रिक के फॉर्म में हम लोगों ने देखा यार, हम लोग को यार समझने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो समझ भी रहे हो ना यार, ऐसा नहीं करना यार, देखते रहना भाई। अब क्यूनोलाइन का नाइट्रेशन करा रहे हैं तो कौन सी पोजीशन पे आएगा? देखो क्यूनोलाइन का नाइट्रेशन, नाइट्रेशन यानी NO3 माइनस, नाइट्रेशन यानी
NO3 माइनस। यहाँ किस पे आता है, अ मिक्सचर ऑफ 5 and 8 नाइट्रोक्विनोलाइंस पे आता है। कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये देखो यहाँ पे इसका हम लोग ने नाइट्रेशन कराया तो कहाँ पे आया, 8 पे आया और 5 पे आया। ठीक है, चल इसका नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, HNO3 यानी कंसंट्रेटेड की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, अच्छा ये स्कैरप सिंथेसिस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या कहते हैं एक प्रोडक्ट पूरा बना के दिया था, और वो प्रोडक्ट हमारा बना के दिया था इन्होंने क्यूनोलाइन का। किसका प्रोडक्ट बना के दिया था, क्यूनोलाइन का। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने पूरे 4 स्टेप में, मैं आपको बता देता हूँ 4 स्टेप में इनकी रिएक्शन हो रही थी। वो स्टेप बहुत बड़े बड़े हैं तो आप लोग कंफ्यूज भी हो जाओगे, सिर्फ आपको देखने में सही लगेगा अच्छा ऐसे हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ ये साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या दिया था, क्यूनोलाइन का स्ट्रक्चर दिया था। वो 4 स्टेप रिएक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यूज है इसलिए कह रहा हूं। अब हाइब्रिडाइजेशन इन नाइट्रोजन एटम इन पायरिडीन, भाई डबल बॉन्ड चलता है तो sp2 हो जाता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड चलता है तो sp हो जाता है, सिंगल बॉन्ड चलता है तो sp3 हो जाता है। यही होता है ना, तो बस ये वही चीज है यहाँ पे, डबल बॉन्ड चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। पायरिडीन इज प्रेजेंट, पायरिडीन किसमें प्रेजेंट होता है, टर्शरी नाइट्रोजन एटम। किसमें, टर्शरी नाइट्रोजन एटम, अभी हम लोग ने देखा था। अब बात करते हैं सिनेमल्डिहाइड ऑक्साइड। अच्छा सिनेमल्डिहाइड आप लोगों को शायद ना बनाना हो तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस तरह होता है इसका सिनेमल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। इसको इस तरह भी बनाते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, ये इस तरह एक कार्बन यहाँ पे, फिर उसके बाद एक कार्बन, फिर उसके बाद एक कार्बन, और यहाँ पे लगा देते हैं OH। तो यहाँ पे और इसके साथ 1 2, तो यहाँ पे दूसरे पे क्या लग जाता है, डबल बॉन्ड लग जाता है। मतलब आप लोग इसको इस तरह ना दिखाने, अगर घबरा रहे हो इसको इस तरह दिखाना, तो आप लोग इसको इस तरह भी दिखा सकते हो। जैसे ये रहा, ठीक, कितने कार्बन यहाँ पे, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 और 3, दूसरे के साथ OH लगा हुआ है यानी एल्डिहाइड OH ग्रुप होता है, तो एल्डिहाइड यहाँ पे क्या हो गया, OH ग्रुप हो गया। अब देखो कौन सी पोजीशन पे, 1 और 2, 2 पोजीशन पे, तो 1 और 2 यहाँ पे आ जाता है डबल बॉन्ड इस तरह। इसी को बोलते हैं बच्चों सिनेमल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। अच्छा ऑक्साइम क्या होता है, ऑक्साइम हमारा बहुत इजी है, ये हम लोग ने पिछली वीडियोस में भी कई बार देखा है। NH2OH क्या होता है, NH2OH, तो ये रहा इसका NH2OH। यहाँ से कुछ नहीं होता, इसका ऑक्सीजन, इसीलिए देखो स्टाइल मारने के लिए लिखा है। मैं चाहता तो NH2OH को इस तरह लिख सकता था, लेकिन मुझे वाटर निकालना है, तो वाटर निकालने के लिए मैंने यहाँ पे देखो स्टाइल मारने के लिए इस तरह लिखा हुआ, और कुछ नहीं है, तो सिर्फ वाटर का रिमूवल किया। वाटर का रिमूवल करते ही इस तरह बन जाता है कंपाउंड। ठीक है, इसको बोलते हैं सिनेमल्ड ऑक्साइम। क्या बोलते हैं, सिनेमल्ड ऑक्साइम। अब ये अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है और जो कार्बन, मतलब कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्साइम हमेशा अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, इसीलिए उसको स्टेबल बनने के लिए उसको वापस रीअरेंज किया जाता है। रीअरेंज होने पे वो इस तरह दिखता है, मतलब पहले देखो नाइट्रोजन यहाँ था, अब यहाँ पे हो गया है, मतलब कार्बन हटके यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया है और कार्बन की पोजीशन नीचे शिफ्ट हो गई है। समझ आया, नाइट्रोजन यहाँ पे आ गया है और इस कार्बन की पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। तो देखो इस तरह शिफ्ट हो गई, इस कार्बन के साथ लग गया OH और H, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ था, क्योंकि नाइट्रोजन की 3 ही वैलेंसी होती है, तो नाइट्रोजन कार्बन के साथ लग गया, बचा हुआ OH कार्बन के साथ आ गया। इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। तो आप लोग को रीअरेंजमेंट याद नहीं रखना है, जैसे वहां पे 4 स्टेप की रिएक्शन में आपको नहीं दिखाना चाह रहा था वो इसलिए क्योंकि कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे सिनेमल्डिहाइड ऑक्साइम, सिनेमल्ड ऑक्साइम भी क्या होता है ये मैं आप लोग को बताना चाह रहा था। तो इस तरह बन जाता है, तो यहाँ से फिर ये वाटर और इसका रिमूवल होता है, ये इस तरह बन के हमारे पास इस तरह कुछ शो करता है। ये जो कार्बन, ये वही यहाँ पे ये कार्बन है, ध्यान रखना, ये मत सोचना कि ये कार्बन कहाँ गए, ये कार्बन और ये कार्बन एक ही है। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर बन जाता है, ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है आइसोक्विनोलाइन का। किसका स्ट्रक्चर बन गया, आइसोक्विनोलाइन का। आइसोक्विनोलाइन का ये स्ट्रक्चर है, तो क्विनोलाइन का स्ट्रक्चर क्या, अगर आप लोग को जरा सा भी ध्यान हो तो क्विनोलाइन का स्ट्रक्चर क्या होता था, नाइट्रोजन एटम यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं था। नाइट्रोजन एटम कहाँ पे था, नीचे वाली पोजीशन पे था, वहां पे नहीं था, वो था हमारा क्विनोलाइन का स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन एटम 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पे चला गया, नंबरिंग वहीं से करेंगे वो बात अलग है, लेकिन 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पे चला गया तो वो हमारा क्या हो गया, आइसोक्विनोलाइन का स्ट्रक्चर। चलो आओ आगे ध्यान देते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ बिस्चर-नापेलेस्की, क्या नाम है इनका, बिस्चर-नापेलेस्की। बहुत ही अजीब नाम रखते थे यार, पता नहीं कैसे, मतलब बड़े होके इनको भी नहीं लगता था कि मुझे अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए, फालतू फालतू नाम रख लेते हैं बस, ना पढ़ने में आता है और छोड़ो। तो इन्होंने किसकी फॉर्मेशन करी थी, आइसोक्विनोलाइन का स्ट्रक्चर। किसका फॉर्मेशन करी थी, आइसोक्विनोलाइन का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किया था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं।
इन विच कॉर्नर प्रपोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ पायरिडीन। ये पायरिडीन का स्ट्रक्चर कब मिला था? 1959 में, पता नहीं कब मिला था यार, मतलब तब पायरिडीन की खोज कर रहे थे। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन द डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ पायरिडीन। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? नहीं, इसका ऑप्शन बी गलत है बच्चों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। कैसे? यहाँ पे ध्यान देते हैं पायरिडीन का स्ट्रक्चर, 2 बेंजीन रिंग बनानी है, चलो बना देते हैं, मतलब सॉरी, 1 बेंजीन रिंग बनानी, 1 बेंजीन रिंग हमने बना दिया। हमको क्या करना है? हमको सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन हटाना है, हमको नाइट्रोजन लगा देना है और उसके साथ लोन पेयर लगा देना है। अब अगर हम अब बॉन्ड्स को अगर ओपन करें तो बॉन्ड्स किस तरह ओपन होंगे? इस तरह, इस तरह बॉन्ड्स ओपन हो गए। अब देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन द डीलोकलाइज्ड। देखो अगर यहाँ पे ये थोड़ा सा टर्म यहाँ पे गलत है, अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करता है तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पायरिडीन तो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। ये बात सही है, अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स कहता है तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाए, मतलब क्या हो जाएगा? 6। लेकिन अगर कहता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पायरिडीन रिंग तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन क्यूनिलीन। चलो जल्दी से अब हम लोग क्यूनोलाइन के स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। क्यूनोलाइन का स्ट्रक्चर मैंने आप लोग को बताया ना, बस खाली आप लोग को 2 बेंजीन रिंग लगानी है, तो 2 बेंजीन रिंग आप लोग लगा दो इस तरह। एक को हटा के नाइट्रोजन लगाना है, इस तरह नाइट्रोजन लगा दो, बन गई यार। अब बैलेंस का मतलब बॉन्ड लगाने तो बॉन्ड लगा दो, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड के साथ होता है, 3 बॉन्ड, तो एक छोड़ के एक और लग गया इस तरह। फिर यहाँ पे एक यहाँ पे लग जाएगा, एक यहाँ पे लग जाएगा, एक यहाँ पे लग जाएगा, ये हमारी हो गई रिंग बैलेंस हो गई। अच्छा अब कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो अब की बार ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात किया था, नाइट्रोजन के साथ मिलके जो इलेक्ट्रॉन है उसकी बात नहीं करी, टोटल नंबर ऑफ रिंग इलेक्ट्रॉन की बात करते तो यहाँ पे 12 हो जाते। ठीक है, अब आगे ध्यान देते हैं। अब ये स्ट्रक्चर भाई साहब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, अब भी हम लोग ने देखा था, क्या है? आइसोक्यूनोलाइन का स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है आइसोक्यूनोलाइन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन क्यूनोलाइन। इसका मतलब आइसो पहले आ जाएगा और फिर क्यूनोलाइन आ जाएगा। तो हमारे ऑप्शन में मुझे आइसो देखो किस में पहले मिल रहा है, आइसो इसमें पहले मिल रहा है और आइसो नहीं, तो ऑप्शन नंबर मेरा यही सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि आइसोक्यूनोलाइन स्ट्रॉन्गर बेस है तो वो पहले आएगा, फिर उसके बाद क्यूनोलाइन आएगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ही कह रहे हैं देखो इज स्ट्रॉन्गर बेस देन क्यूनोलाइन, तो यहीं पे बात खत्म हो जाती है। आगे ध्यान देते हैं। अब ये है पायरोल साइकिल बच्चों, पायरोल साइकिल। अच्छा किसी को फ्यूरान बनाना आता है क्या? फ्यूरान कैसे बनता है? फ्यूरान इसी तरह तो बनता है, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, 1 2 3 4 4 कार्बन की रिंग होती है और ये हमारा ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन, इसको यही तो बोलते हैं। बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन हटा के नाइट्रोजन ही तो लग रहा है। भाई देखो हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड मोस्टली नाइट्रोजन के बेसिस पे ही चलता है। अगर आप लोग ने क्लास 12 का अमीन्स चैप्टर अगर थोड़ा सा भी गौर से पढ़ा है तो आप लोग को शायद समझ आएगा। तो यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन ही तो है, देखो यहाँ पे। इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रो, सॉरी इसको बोलते हैं पायरोल, उसको बोलते थे टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, इसको क्या बोलते हैं? पायरोल। अच्छा इसमें देखो कितने नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करी तो 1 2 3 4 5 6, तो ऑप्शन नंबर 6 इज करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। What position does the electrochemical substitution reaction occurs at pyrrole? पायरोल क्या था हमारे पास? यहाँ पे ध्यान दो, इस तरह स्ट्रक्चर था पायरोल का। नंबरिंग कहां से होगी? 1 2 3 4 और 5। इसके अलावा कुछ और है? नाइट्रोजन ले रहे हो तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या रहा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सब्सटीट्यूशन, यानी वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सी और 2 और 5 पोजीशन जो होगी ना सबसे ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इन पायरिडीन 5 और 8, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन इन पायरिडीन 2 और 4, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इन पायरोल 2 और 5। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। हु फर्स्ट गॉट थियोफीन, थियोफीन फ्रॉम कोलतार। अब इसको किसने बताया था कोलतार से, मतलब इसको ऑब्टेन करने वाले सबसे पहले कौन थे? वो ध्यान रखना, हमारे कौन थे? विक्टर मेयर थे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ बेस कांस्टेंट ऑफ पायरिडीन इज। देखो इसमें एक बात ध्यान रखना,
अगर 10 की पावर 9 चल रहा है, अगर 10 की पावर 9 से लेके 10 की पावर 14 तक जा रहा है तो वो हमारा बेस कहला रहा है। लेकिन 10 की पावर 9 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम हो जा रही है, सिर्फ इसलिए इसकी वैल्यू याद कर लेना। अगर 10 की पावर 9 अगर कहीं भी आप लोग को मिल रहा है तो। अब पायरीडीन इज मोर बेसिक देन पायरोल, वो इसलिए क्योंकि इसका जो बेस की जो पावर होती है बहुत ज्यादा होती है। आप इसका पायरीडीन का बेस रखें और इसका बेस रखें, दोनों की वैल्यू को अपॉन डिवाइड में रखें तो आपको आंसर मिलेगा 10 की पावर की 5 के अप्रॉक्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। हमें वैल्यूज की जरूरत भी नहीं, हमसे क्वेश्चन में पूछी भी नहीं जाती है। ये थे हमारे इसके आंसर। कुछ ध्यान रखना, जैसे ये हमारा ऑप्शन बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत मतलब अच्छे अच्छे मैंने अपने बहुत ज्यादा सर्च करके मुझे मिले। तो आप लोगों का काम इतना है, इसको अच्छे से लगाना बैठ के, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल भी क्या कहते हैं मतलब अब पेपर आ ही गए हैं यार, बस खाली शायद 23 दिन बचे हैं। तो इसीलिए अच्छे से लगाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो, मार्क्स भी अच्छे से लाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।